आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। लास्ट क्लास मैंने फर्म के टैक्सेशन आपको बता दिए थे। कंपनीज के जो टैक्सेशन है वो मैं आपको नॉन रेजिडेंट के टैक्सेशन के साथ करवाऊंगा। जितने भी कंपनी का जो टैक्स लगता है, कंपनीज के ऊपर कुछ स्कीम्स मिलती है, मैट वगैरह सब हम एक साथ पढ़ेंगे। तो कंपनीज का पूरा जो टैक्सेशन है वो हम नॉन रेजिडेंट के साथ करेंगे। और आज हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक कह सकते हो आप, हम स्टार्ट कर रहे हैं CMA फाइनल DT के अंदर। अभी तक जो मैंने आपको कंप्लीट कराया वो टैक्स रेट्स था जो हमारा पूरा हो चुका है, और अब हम बढ़ने जा रहे हैं DTR मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डबल टैक्सेशन रिलीफ या फिर डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। कुछ किताबें इसको DTAA बोलती है। DTAA वो किताबें बोलती है जो CA वाली किताबें हैं। हमारी जो किताब है जो हम CMA फाइनल में पढ़ रहे हैं, CMA फाइनल में इसको नाम दिया गया है DTR। कुछ किताबें इसको DTAA भी बोलती है। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे आप सबसे पहले। इसका जो नेम है वो है डबल टैक्सेशन रिलीफ। लिखिए बच्चों। डबल टैक्सेशन रिलीफ, DTR। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका DTR। अगर हम बात करें हमारे टॉपिक्स में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है। वैसे देखा जाए तो ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट बनाया गया है, पर ऐसा कुछ है नहीं इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में। सिर्फ इतनी सी बात है कि सर जब आप टैक्स पे करते हैं दूसरी कंट्री में, तो इस कंट्री में उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, जिसको DTR कहा गया है। ठीक है सर, DTR का अगर मीनिंग आपको बताऊं कि सर मान लीजिए आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट हैं और आप इंडिया के अंदर भी आपने टैक्स पे कर दिया है, तो इंडिया के अंदर जब आपने टैक्स पे किया है, दूसरी कंट्री में भी टैक्स पे करके आए हो, तो जितना आप दूसरी कंट्री में टैक्स पे करके आए हो उतना इंडिया में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर मैं इसको एक छोटे से डायग्राम के अंदर आपको बताना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि एक जैसे मिस्टर, देखो एग्जाम्पल से पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है ना, आपको चाहो तो इस एग्जाम्पल लिखो, चाहो तो छोड़ सकते हो। एक मिस्टर P है बच्चों, जो रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, भारत का वो रेजिडेंट है। आपने अपने स्टेटस वाले चैप्टर में रेजिडेंट का मतलब पढ़ा होगा, ROR वगैरह। ठीक है, और उसने कुछ इनकम अर्न की है, इनकम अर्न इन USA। मतलब ये कौन सी इनकम बच्चों? फॉरेन इनकम है। ठीक है, अब आप याद करो अपने उन बचपन के दिनों को जहां पर आप रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का टॉपिक पढ़ते थे। तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन ROR है तो उसकी इंडिया की और फॉरेन की दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। याद है ना? तो US में कोई इनकम कमाई है, मतलब फॉरेन इनकम कमाई है, और इस इनकम पर उसने टैक्स पे किया है, टैक्स पेड कर दिया इन US। इंडिया के बाहर ही उसने टैक्स भी पे कर दिया है। अब क्या होगा बच्चों, कुछ इनकम इसने इंडिया में भी कमाई है, इनकम अर्न इन इंडिया। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें इंडिया में क्या होगा, इन इंडिया या टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी इनकम इसकी टैक्सेबल होगी? तो एक तो वो जो बाहर से कमाई है, एक इंडिया में कमाई है। एक इनकम अर्न इन US
ये दोनों इनकम क्या हो जाएगी, इसकी टोटल इनकम बन जाएगी बच्चों। आई बात समझ में? क्योंकि इंडिया में क्या टैक्सेशन होगा, जो इंडिया में कमाई और जो बाहर कमाई, बाहर मतलब जो टैक्स पे करके आ गया, ये टोटल इनकम आ गई। और इस टोटल इनकम पे आप क्या बना दोगे, टैक्स बना दोगे। जो भी है टैक्स, इस पे आप टैक्स बना दोगे। और इसमें से क्या कम कर दोगे आप, अंडर सेक्शन 90/91 की रिलीफ होती है एक, रिलीफ, ठीक है। और वो रिलीफ कौन सी है बच्चों, ये जो टैक्स आपने पे किया है ना यूएस में, इस पर वो मिलती है। क्योंकि सोचिए, आपने यूएस में टैक्स पे कर दिया और इंडिया में फिर से उस पर टैक्स पे कर रहे हो, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो इस डबल टैक्सेशन के ऊपर रिलीफ जो मिलता है उसे हम क्या कह रहे हैं, DTR कह रहे हैं, डबल टैक्सेशन रिलीफ। मोनिका बता दूं आपको, मैं रिटर्न ऑफ इनकम जो बैच नंबर 202 में चल रहा था, उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है अभी 2-3 लेक्चर का। समय मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। और 202 नंबर जो लेक्चर है आपका, उसमें अभी कुछ टॉपिक और भी रुके हुए हैं मेरे। जैसे मैं आपको वहां पर केस लॉज पढ़ाने हैं मुझे, ठीक है, गार के प्रोविजंस वहां पढ़ाने हैं, अभी 1-2 टॉपिक वहां बचे हुए हैं, तो वो मैं इनके साथ आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो डाउट था आपका मोनिका, तो ये हम कर लेंगे। आप अगर आप बैठना चाहो तो क्लास में फिर से बैठ सकते हो। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़िए आप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो DTR टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सर, अगर एक पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है, उसकी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, तो उसने जब विदेश से इनकम कमाई होगी तो विदेश में भी टैक्स पे किया होगा। तो वो जो विदेश में जो टैक्स पे किया है, उस टैक्स का इंडिया में क्रेडिट देना, इसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। क्योंकि वो इंडिया में फिर से टैक्सेबल हो रही है, तो एक इनकम पे डबल टैक्स ना लगे उसके लिए क्या हो रहा है, रिलीफ दिया जा रहा है। अब देखने में आसान लगता है कि हाँ सिंपल सर, जितना वहां पर टैक्स दिया वहां पर दे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर। बस इसका हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, वो मैंने आपको बताया कि हमने डायरेक्शन क्या रखना है, कि कौन से टैक्स की बात हो रही है रिलीफ के अंदर, रिलीफ कहाँ मिलने वाली है। रिलीफ आपको इंडियन इनकम में कोई रिलीफ नहीं है, बाहर से जो इनकम इंडिया में जुड़ रही है उस पर आपको रिलीफ मिलने वाली है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब DTR जो आपका है, इस पे 2 सेक्शन हमारे गवर्न होते हैं। डबल टैक्सेशन रिलीफ जो आपका है, इस पर हमें 2 सेक्शन देखने हैं बच्चों। इस टॉपिक में हमें 2 सेक्शन पढ़ने हैं। एक तो अंडर सेक्शन 90A/90, और एक पढ़ना है अंडर सेक्शन 91। जो 91 है बच्चों, वो है यूनिलैटरल रिलीफ के लिए। सर ये यूनिलैटरल रिलीफ क्या होती, करेंगे बात बच्चों, पहले लिख लो आप, यूनिलैटरल रिलीफ। और जो 90A या 90 है, यह है बायलैटरल रिलीफ के लिए। तो 2 तरह की रिलीफ मिलती है, कब बायलैटरल आएगा और कब यूनिलैटरल आएगा, उसकी बात हम करेंगे कि कब आपका बायलैटरल रिलीफ आएगा और कब यूनिलैटरल रिलीफ आएगा, ठीक है। 2 रिलीफ है। अगर मैं डबल टैक्सेशन का मीनिंग आपको बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में हम अगर इसका मीनिंग समझे केवल, तो डबल टैक्सेशन का मतलब है, डबल टैक्सेशन मीन्स डबल टैक्सेशन मीन्स
सेम इनकम, एक जैसी इनकम जो है सेम इनकम, गेटिंग टैक्स्ड ट्वाइस। एक ही इनकम पर जब दो बार टैक्स लग जाए उसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन। ठीक है। अब डबल टैक्सेशन के अंदर दो तरह के सेक्शन है हमारे, एक तो सेक्शन 90 ए है, एक 90 है जिसे बायलैटरल रिलीफ बोला गया है, एक सेक्शन 91 है जिसे यूनिलैटरल रिलीफ बोला गया है। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट हमारा वो है टैक्स के रूल्स चलते हैं बच्चों। डबल टैक्सेशन के अंदर टैक्स रूल्स हैं कुछ। तो जो टैक्स के रूल्स हैं, टैक्स रूल, वो दो टाइप के हैं। जो टैक्स रूल नंबर 1 है उसको नाम दिया गया है रेजिडेंट या रेजिडेंट रूल, और दूसरा है रेजिडेंस रूल। एक ही बात है। ये रूल नंबर 1 है। और एक टैक्स का जो रूल नंबर 2 है बच्चों, वो है आपका सोर्स रूल। देखिए, अब आप ऐसे सोचिए कि मैंने यूएस से इनकम कमाई, ये लिखना नहीं एग्जाम्पल, ये पहले आप स्टॉप राइटिंग इधर देखिए, दोनों रूल का मतलब बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि इसी रूल के बेस पर ये पूरी की पूरी चैप्टर चलने वाला है। जैसे यूएस से मैंने कोई इनकम कमाई, लेट से 10 लाख की इनकम कमाई, ठीक है, और उस पर यूएस में 1 लाख रुपए का मैंने टैक्स पे कर दिया। यूएस में मैंने कोई इनकम कमाई है 10 लाख रुपए की, और यूएस गवर्नमेंट को ही मैंने 1 लाख का टैक्स दे दिया है। ठीक है। और अब मैंने इंडिया में इस इनकम को लेके आ रहा हूं, और इंडिया में मेरे पास पहले से 5 लाख की इनकम थी और 10 लाख की इनकम ये होगी, तो कितना हो गया? 15 लाख रुपए की इनकम आ गई। 15 लाख की इनकम में हम टैक्स बनाएंगे, और उस टैक्स में से ये टैक्स का जो क्रेडिट है वो माइनस कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? बाकी बचा हुआ आप इंडिया में टैक्स पे कर देंगे। ये तो होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ है सर, अगर मैं इसको ऊपर से आपको दिखाऊं तो हमने क्या देखा कि इंडिया टैक्स नहीं ले रहा। कौन ले रहा है? यूएस टैक्स ले रहा है। क्योंकि इंडिया ने तो जो यूएस की इनकम को अपनी इनकम में मिक्स किया, और जितना टैक्स यूएस ने दे, यूएस में मैं दे के आ गया, उतना टैक्स मुझे फिर से नहीं देना है। आई बात समझ में? फिर सुनिए, इस पूरी कहानी में देखिए, मैं यूएस गया, मैंने वहां से 10 लाख की इनकम कमाई और वहां पर 1 लाख का टैक्स पे करके इंडिया में आ गया। उस इनकम को इंडिया की इनकम में शामिल किया गया, टैक्स निकला, और जितना मैं यूएस में टैक्स पे करके आया हूं उतना मुझे यहाँ क्रेडिट मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? इस जो टैक्स है, ये टैक्स लिया किसने है? ये लिया है सोर्स कंट्री ने। सोर्स कंट्री का मतलब क्या हो गया? जहां से इनकम अर्न किया गया है, जिस कंट्री से इनकम अर्न किया गया है उसे सोर्स कंट्री बोला गया है। तो सोर्स कंट्री ने टैक्स ले लिया। तो ये रूल नंबर 2 के हिसाब से मैंने टैक्स पे किया है कि मैंने सोर्स कंट्री में टैक्स दे दिया। पहला नंबर रूल क्या है? रेजिडेंस या रेजिडेंट रूल। रेजिडेंट या रेजिडेंस रूल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जिस कंट्री में आप रहते हैं। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं तो इंडिया टैक्स लेगा, दूसरी कंट्री टैक्स नहीं लेगी। दूसरा रूल कौन सा हमारा? सोर्स रूल। जिस कंट्री से इनकम अर्न किया है वो कंट्री टैक्स लेगी, दूसरी कंट्री टैक्स नहीं लेगी। मतलब दोनों में से एक ही कंट्री तो टैक्स लेगी, एक कंट्री को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? अगर रूल 2 है तो जो कंट्री सोर्स है, जहां से अपने इनकम को अर्न किया है, वो टैक्स लेगी और दूसरी कंट्री सेक्रीफाइस कर देगी। अगर रूल नंबर 1 के हिसाब से आपने अपने इनकम टैक्स को फॉलो किया है तो इसका मतलब क्या होगा? जिस कंट्री में आपने इनकम कमाया उससे कोई मतलब नहीं है। फर्क क्या पड़ेगा बच्चों? जहां आप रहते हैं वो कंट्री टैक्स लेगी और दूसरी कंट्री टैक्स को छोड़ देगी। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? अब एक छोटा सा नोट लिख के इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। लिखिए आप नोट। डबल टैक्सेशन इज पॉसिबल व्हेन
देखिए ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से चलेंगे अपन, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन बनना ही है भाई यहाँ पर। इसमें मैं जितनी भी थ्योरी वो सारी कोशिश करूंगा सारी लिखवा दूं। वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से, बता दूं आपको मैं। देखिए डबल टैक्सेशन इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल है बच्चों, जब एसएससी रेजिडेंट तो किसी और कंट्री का है और इनकम किसी और कंट्री में कमा ली, तभी डबल टैक्सेशन पॉसिबल है। जैसे मैं हूं तो इंडिया का, पर यूएस में जाके मैंने इनकम कमा ली, तो रेजिडेंट तो किसी और कंट्री का हूं मैं, ठीक है, और इनकम किसी और कंट्री से कमा ली। तो अगर मैं रेजिडेंस के बेस पर टैक्स पे करूंगा तो इस पर रेजिडेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। यदि मैं इनकम के अर्न के बेस पे टैक्स पे करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया मैं सोर्स रूल के हिसाब से टैक्स पे कर रहा हूं। आई के बात समझ में आपको? डबल टैक्सेस तभी आएगा आपका ही। चलिए लिख लिया आप लोगों ने कि कब पॉसिबल है, जब आप रेजिडेंट है, इसका मतलब अगर आपने रेजिडेंट के बेस पर टैक्स पे किया है, रेजिडेंट के बेस पर टैक्स पे किया, इसका मतलब आपने कौन सा रूल लगाया होगा, यहां पर रूल लगेगा रूल नंबर 1, ठीक है। और यदि आपने इनकम ड्राइव के बेस पे टैक्स पे किया है तो यहां पर कौन सा रूल लग रहा है बच्चों, रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 1 कौन है, रेजिडेंस रूल है, और ये कौन सा है, सोर्स रूल्स है। चलो अब हम देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ डीटीआर की। सर आपने ये तो बता दिया, देखो अब तक मैंने क्या बताया, अगर 2 लाइनों में बात खत्म करें तो अगर किसी और कंट्री से आप टैक्स इनकम कमा रहे हैं और इंडिया में उस पर टैक्स पे करोगे तो जितना उस कंट्री में टैक्स आपने पे किया उतना आपको रिलीफ मिलेगा। कैसे मिलेगा उसके बाद आगे करेंगे अपन। तो ये दो तरीके से रिलीफ मिलता है, एक सेक्शन 91 के अंदर है, एक सेक्शन 90 और 90A के अंदर है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सर दो तरह के रूल चलते हैं, एक रेजिडेंस रूल चलता है और एक आपका सोर्स रूल चलता है। रेजिडेंस रूल का मतलब है जिस कंट्री में आप रहते हैं वो कंट्री टैक्स लेगी, दूसरी कंट्री टैक्स नहीं लेगी। और सोर्स रूल का मतलब जिस कंट्री से आपने इनकम को अर्न किया है वो कंट्री टैक्स लेगी, दूसरी कंट्री टैक्स नहीं लेगी। ठीक है सर, दोनों ही बात समझ में आ रही है अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि सर कौन से मेथड है हमारे। मेथड ऑफ डबल टैक्सेशन या डीटीआर, डीटीआर के मेथड कौन कौन से हैं। तो यहां पर दो मेथड का नाम बताया गया है कि दो टाइप के मेथड चलते हैं बच्चों। जो पहला मेथड है उसको नाम दिया गया है एग्जम्पशन मेथड। और जो दूसरा मेथड है बच्चों उसको नाम दिया गया है टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है ना, दो मेथड से काम चलता है, एक होता है एग्जम्पशन मेथड, एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन मेथड का मतलब क्या हो गया कि सर एक कंट्री टैक्स लेगी तो दूसरी कंट्री पूरी तरह टैक्स छोड़ देगी, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा उस इनकम को दूसरी कंट्री के अंदर। जैसे अगर इंडिया ने टैक्स ले लिया है तो यूएस कह देगा अब हम इस इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि इंडिया ने टैक्स ले लिया, उसे एग्जम्पशन मेथड कहते हैं। मतलब सर हमारी जो देश है इंडिया, इसका दूसरी कंट्री के साथ में इस तरह का ट्रीटी है
कि हमने ये ट्रीटी में लिख दिया है कि अगर कोई इनकम भारत देश से आपका नागरिक कमाता है तो भारत देश उस पर टैक्स ले लेगा, आप टैक्स मत लेना। और अगर कोई इनकम हमारे देश का आपके देश में इनकम कमाता है तो आप टैक्स लेना, हम टैक्स नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसे एग्जम्पशन मेथड बोला गया है, जिसको DTAA बोलते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कि सर अवॉइडेंस कर दिया जाएगा डबल टैक्सेशन को। आपने इनकम कमाई है यूएस से तो टैक्स आपने यूएस में पे कर दिया है, तो अब उस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा ही नहीं, एग्जम कर दिया जाएगा। उसे बोला गया एग्जम्पशन मेथड। एक होता है रिलीफ मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड। अब एग्जाम के अंदर कभी भी एग्जम्पशन मेथड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होगा उसमें। तो कौन सा पूछते हैं? टैक्स क्रेडिट मेथड पूछा जाता है बच्चों, कि कैसे क्रेडिट आपको दिया जाएगा। तो एग्जम्पशन मेथड के अंदर क्या होगा? एक कंट्री टैक्स लेगी, दूसरी कंट्री इनकम को एग्जम्प्ट कर देगी। इसे DTAA कहा गया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं आपको, तो एग्जम्पशन मेथड में आप लिखेंगे बच्चों, इनकम इज टैक्स इन वन कंट्री income is tax in one country and exempt from tax in another country. DTAA apply। DTAA क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स या डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है ना, बात करेंगे इसकी भी आगे, नोट लिखवाऊंगा आगे जाके। दूसरा है बच्चों टैक्स क्रेडिट मेथड, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो टैक्स क्रेडिट मेथड है। लिखो, इनकम इज टैक्स इन बोथ कंट्री। दोनों कंट्री टैक्स लेगी एंड द कंट्री ऑफ रेजिडेंट allow tax credit paid in source country। ठीक है, फिर समझिए क्या लिखा है। DTR का मेथड क्या है बच्चों? दो मेथड है, एक तो है एग्जम्पशन मेथड और एक है टैक्स क्रेडिट मेथड। जो आपका एग्जम्पशन मेथड है वो क्या बोलता है? एग्जम्पशन मेथड कहता है कि सर एक कंट्री टैक्स लेगी और दूसरी कंट्री क्या कर देगी? उसको टैक्स एग्जम्प्ट कर देगी इनकम को। और जो टैक्स क्रेडिट मेथड है ये क्या बोलता है कि सर दोनों कंट्री टैक्स लगाएगी, पर जो आपकी रेजिडेंट कंट्री है, मतलब जहां पर आप रेजिडेंट, वो क्रेडिट दे देगी। ठीक है, जितना टैक्स आपने सोर्स कंट्री में पे किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये जो सेकंड मेथड है इस पर रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। ठीक है ना, क्योंकि टैक्स कौन ले रहा है? सोर्स कंट्री ले रही है। और फर्स्ट में क्या लगता है बच्चों? रूल नंबर 1 लगता है, जहां पर टैक्स कौन लेगा? रेजिडेंट कंट्री लेगी। ठीक है, तो टैक्स दूसरी कंट्री ऑटोमेटिकली क्या करेगी? अब छोड़ देगी आपकी। तो अब इसके अंदर किस तरह से रिलीफ बनेगा? तो सबसे पहले जो टैक्स क्रेडिट मेथड है, ऊपर भी दिखाया था मैंने आपको कि सेक्शन 91 के अंदर यूनिलैटरल रिलीफ का बता रखा है। यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब हो गया, आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ टैक्स क्रेडिट मेथड किस तरह से लगेगा। मतलब यहाँ पर जब किसी कंट्री के साथ में आपका कोई DTAA ना हो,
हमारा इंडिया का बहुत सारी कंट्री के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स है और कुछ कंट्री के साथ हमारा नहीं है, तो उन पर टैक्स क्रेडिट मेथड अप्लाई किया जाता है। फिर समझिए बच्चों, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ में टाई अप करके बैठी हुई है। हमने उनके साथ टाई अप कर रखा है कि ठीक है, और जहां जहां टाई अप हुआ है वहां DTAA बन गए हैं। पर जिन कंट्री के साथ में DTAA हमारा नहीं है वहां पर टैक्स क्रेडिट मेथड लगता है। तो इसका मतलब यूनिलैटरल रिलीफ की हम बात कर रहे हैं। पहले हम सेक्शन 91, अब यहां से हम सेक्शंस के नंबर की बात करना स्टार्ट करेंगे। अंडर सेक्शन 91, डबल टैक्सेशन relief if there is no DTA. If there is no DTAA, that is tax credit method. छोटा सा रूल है, आइए लिखते हैं। सबसे पहले SSC is resident in India plus India derive income from, sorry, income derived from another country. Plus tax has been paid in foreign country plus there should be no DTAA. With India, इंडिया के साथ में उसका कोई भी DTAA नहीं है, तो इसे हम क्या कह देंगे, 91 अप्लाई हो जाएगा अगर ये तीनों चारों कंडीशंस कॉम्युलेटिवली सेटिस्फाई हो गई, है ना। ये कंडीशंस है बच्चों। अगर ये कंडीशंस कॉम्युलेटिवली सेटिस्फाई हो गया कि SSC रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरा कि इनकम आप किसी अनदर कंट्री से अर्न करोगे और टैक्स वहां पर आप पे करके आओगे, टैक्स हैज बीन पेड इन फॉरेन कंट्री, और उसके साथ में हमारा DTAA नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन कॉम्युलेटिवली सेटिस्फाई की जाएगी तो आपको टैक्स रिलीफ मिलेगी, जिसको हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि कैसे निकलेगी टैक्स रिलीफ। तो रिलीफ 91 की कैसे निकलेगी बच्चों, रिलीफ अंडर सेक्शन 91 कह सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ। कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ
तो उसमें स्टेप नंबर 1 आएगा सबसे पहले। स्टेप नंबर 1 रिलीफ निकालने का अगर कंप्यूटेशन की बात करें तो सबसे पहले आएगा स्टेप नंबर 1। ये क्या, कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ एसएससी। एसएससी की टोटल इनकम कंप्यूट करो इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम। भाई जो आपकी फॉरेन इनकम थी ना, उसको भी साथ में इंक्लूड रखना, ठीक है। फिर क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेनी है। फाइंड आउट ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। फाइंड आउट ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। ग्रोस टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर टैक्स बिफोर टीडीएस टीसीएस टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स मैट क्रेडिट। सर ये मैट क्रेडिट क्या होता है, करेंगे बेटा जब मैट पढ़ेंगे तो उसकी बात भी करेंगे। एएमटी क्रेडिट, ये एएमटी क्रेडिट क्या है, ये तो आपने अपने इंटरमीडिएट में पढ़ाई होगा, फिर भी बात करेंगे फिर से हम। सब क्रेडिट वेडिट से पहले इसे बोलते हैं ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, स्टेप नंबर 2। फिर आएगा आपका स्टेप नंबर 3। देखिए इन सभी स्टेप को कैसे फॉलो करना है उसके लिए हम क्वेश्चन भी लिखेंगे। तो पहले स्टेप में आपको टोटल इनकम निकालनी है जिसमें फॉरेन इनकम शामिल होगी। दूसरे स्टेप में उसका टैक्स निकाल देना है। तीसरे टैक्स में आप क्या फाइंड आउट करोगे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। जो भी आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स है बच्चों, उसको आप कैलकुलेट कर लोगे। ये जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है ये कैसे निकलेगा, एवरेज रेट कैसे आती है बच्चों, जो भी आपका ग्रोस टैक्स लायबिलिटी है, ग्रोस टैक्स है, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। इसे बोलते हैं एवरेज रेट। फिर आएगा आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 क्या बोलता है, स्टेप 4 बोलता है बच्चों, फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको रेट एट विच द टैक्स इज पेड टीडीएस या टैक्स पेज किया है इन फॉरेन कंट्री। कि फॉरेन कंट्री में किस रेट से आपने टैक्स पे किया है। इसके बाद में आएगा आपका स्टेप नंबर 5। 4 के बाद में स्टेप 5 आएगा बच्चों। स्टेप 5 में आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे रोल रेट। किसमें लोअर, स्टेप नंबर 3 में और स्टेप नंबर 4 में जो लोअर होगा। इन दोनों में जो लोअर है उसको फाइंड आउट करोगे आप। फाइंड आउट क्या करना है देख लोगे आप।
और फिर स्टेप नंबर 6 जो आपका है उसमें अंडर सेक्शन 91 की रिलीफ कैलकुलेट करोगे, जो कैसे निकलेगी बच्चों, जो भी आपकी डब्ल्यू टैक्स इनकम है जिसको आप फॉरेन इनकम बोलते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोअर टैक्स रेट जो आपने स्टेप नंबर 5 में निकाला है, वो लोअर रेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आ जाएगा आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 91। ये 91 की रिलीफ बन जाएगी। ठीक है, बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि आपको ये लिखा आप सबने ये? अब इस पे हम क्वेश्चन लिखेंगे तो एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से काम चलने वाला है। यहां तक लिख लिया क्या सबने? ऊपर कर दूं इसको? लिख लिया? डन। चलो भाई आगे लिखते हैं अपन। एक एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक मिस्टर पी हैं बच्चों, पहले एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल बनाएंगे। जो रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, उसकी जो इंडियन इनकम है वो है 7 लाख, और उनकी जो फॉरेन इनकम है वो है 4 लाख। टैक्स डिडक्ट इन, टैक्स रेट लिखते हैं, टैक्स डिडक्ट रेट, या एक काम करो टैक्स डिडक्ट लिखो ₹78,000 in such country। 78,000 आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उस कंट्री में। ठीक है, कंप्यूट करना टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर पी, नो डीटी
डबल ए फॉर सच कंट्री, अपना कोई डी टी डबल ए नहीं है बच्चों, सच कंट्री विद इंडिया। चलो रहने दो। बताओ भाई कैसे करोगे आप स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 फॉलो। बहुत ही आसान आसान लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में कैसे बता रखा है बच्चों, स्टेप नंबर 1 में अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करें तो स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको निकालना है इसका टोटल इनकम। तो विद स्टेप लिखते रहेंगे अपन। देखो स्टेप नंबर 1 है आपका कंप्यूटर टोटल इनकम ऑफ एसएससी। तो एक काम करते हैं, इन सभी स्टेप को मैं इस क्वेश्चन के अंदर करके दिखाता हूं, ठीक है ना। आप जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे कॉपी करते रहना आप। तो इन सभी स्टेप को मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर बच्चों बताओ आपकी टोटल इनकम कितनी आएगी। तो आप कहेंगे सर आपकी इंडियन इनकम कितनी है, 7 लाख, प्लस फॉरेन इनकम कितनी है, वो है 4 लाख। तो टोटल इनकम कितनी होगी आपकी 11 लाख। ठीक है, ये तो आ गया स्टेप नंबर 1। अब आएगा स्टेप नंबर 2, आपको ग्रोस लायबिलिटी निकालिए नॉर्मली जैसे इंडिया में निकालते हो। जैसे भी आप इंडिया में निकालते हो वैसे का वैसा नॉर्मल आप ग्रोस लायबिलिटीज का कैलकुलेट कर लो। तो कितना टैक्स निकालोगे आप इसका, तो टैक्स आएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम, जिसको आप ग्रोस टैक्स बोलते हैं। याद रखना इसके अंदर आप सेस भी जोड़ोगे। बताओ बेटा कितना आ रहा है, 4,29,000 गलत हर्षिता, 1,48,200, 1,48,200। 1,48,200 आएगा। हर्षिता शायद आपका फर्स्ट डे आज क्लास के अंदर, तो बता दूं आपको मैं इस तरह से नहीं, नॉर्मल जो हमने जो लास्ट चैप्टर किया है टैक्स लाइबिलिटी वाला, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में आपको क्या करना है, रेट निकालनी है। ग्रोस टैक्स तो आपने निकाल लिया है, तो आप क्या निकालेंगे, आप रेट। रेट कैसे निकलेगी भाई बताओ। रेट में आप क्या बोलोगे, आप कहोगे आपका ग्रोस टैक्स कितना है 1,48,200 और टोटल इनकम कितनी बताई थी आपने 11 लाख, मल्टीप्लाई 100। तो बताओ रेट कितना आ गया बच्चों, ये रेट आ गया आपका 13.472%। और फॉरेन कंट्री का रेट कितना है, ये है, फॉरेन कंट्री का रेट निकालना पड़ेगा वो भी हमें। तो फॉरेन कंट्री का रेट कैसे निकालोगे बच्चों आप, हम्म, तो फॉरेन कंट्री का रेट के लिए बताओ, फॉरेन कंट्री की टैक्स कितना पे किया था आपने। फॉरेन कंट्री में मेरे क्वेश्चन में आपने टैक्स पे किया 78,000 का, तो 78,000 का टैक्स पे किया है। और आपकी फॉरेन कंट्री में इनकम है 4 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 19.5%। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की बात करें अपन, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर आपका अमाउंट कितना है, स्टेप नंबर 3 के अंदर कितना टैक्स आ रहा है आपका, रेट आ रहा है, सॉरी रेट आ रहा है
472% और 19.5%, इन दोनों में लोअर कौन सा हुआ? तो इन दोनों का लोअर हो गया 13.472%, ये आ गया लोअर आपका, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या लगाओगे अब आप? रिलीफ दोगे आप। फॉरेन इनकम है कितने आपकी? 4 लाख रुपए की। इसको 13.472% से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, बताइए कितना आएगा रिलीफ? सिर्फ 53888, ये है रिलीफ आपका 91 की। इस रिलीफ को क्या करोगे आप? टैक्स में से माइनस कर दोगे, टीडीएस माइनस कर दोगे, टैक्स माइनस होने के बाद जो आता है। ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाया है बच्चों, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है। अब हम जो कल की क्लास में इसको देखेंगे वहां पर मैं थोड़ा सा एडवांस प्रोविजन लिखने स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक है, हमारे मॉड्यूलर क्वेश्चन में हम कल की क्लास में करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए अपनी क्लास को मैं ही रोकूंगा और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी क्लास को रखते हैं, कल मिलते हैं बच्चों, बाय।